हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी एंड उम्मीद करूँगा आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं ट्रेडमार्क पे डिटेल डिस्कशन करूँगा, राइट। एंड इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन तक के, कि जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई कैसे करना है एंड अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन होने तक जो भी प्रोसेस होते हैं एंड उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है एंड ट्रेडमार्क नेम फाइनलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखनी चाहिए। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन देनी होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट डिस्कशन होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होती है इंडिया में, ठीक है, इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड सिक्स हमारा पॉइंट रहेगा प्रोसेस एंड टाइम लिमिट फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखिए, हमने ऊपर बात की थी बेसिकली ट्रेडमार्क अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है, प्रोसेस क्या रहती है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइम लिमिट एंड प्रोसेस क्या होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। एंड सेवन्थ एंड लास्ट हमारा पॉइंट होगा कि ट्रेडमार्क का स्टेटस कैसे चेक करना है। देखिए, अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करूं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क बेसिकली विजुअल सिंबल होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो सकता है, कोई वर्ड्स भी हो सकता है, कोई आपका नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, लेबल भी हो सकता है, या फिर आपका लोगो भी हो सकता है, जिसको आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, ट्रेडमार्क से बेनिफिट क्या रहता है, लेट सपोज आपने कोई नाम लिया, जैसे हमारा चार्टर्ड हेल्प है, राइट। अगर मैंने इसको ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स इस नाम को कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता है। आई हैव द लीगल राइट्स टू यूज़ दिस नेम। एंड अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो इस नाम पर मेरे राइट्स हो जाते हैं एंड फिर इस नाम को कोई भी दूसरा पर्सन इंडिया में यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड इन केस यूज़ करेगा तो मैं बेसिकली उसको लीगली चैलेंज कर सकता हूँ। देखिए, ट्रेडमार्क जो लेते हैं बेसिकली नेम प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका नेम हो, नाम हो, वर्ड हो, नंबर्स हो, लेबल हो या लोगो हो, ठीक है। तो इनका प्रोटेक्शन के लिए हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, राइट। ट्रेडमार्क में आपको ये भी राइट मिलता है कि इन केस आपको लगता है आपकी बिना परमिशन के कोई पर्सन उस नाम को या लोगो को, नंबर को यूज़ कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको राइट टू सू मिलता है ट्रेडमार्क में। एंड नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ, देखिए, ट्रेडमार्क जो होता है बेसिकली लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड होता है, जो कि 10 ईयर्स होता है। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो 10 ईयर्स के लिए आपको ये राइट मिलता है। 10 ईयर्स के बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेडमार्क लिया एंड आप लाइफ टाइम टेंशन फ्री हो गए, आपको हर 10 साल में उसको रिन्यू कराना है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक बार आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप अपने नाम के ऊपर टीएम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, लेट सपोज चार्टर्ड हेल्प, ठीक है। इन केस मैंने टीएम अप्लाई किया हुआ है बट मेरा भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो मैं नाम के ऊपर ऐसे टीएम यूज़ कर सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत से नाम के ऊपर जब आप मार्केट में या इंटरनेट पे ऑनलाइन नेम होते हैं तो बहुत से नाम के ऊपर टीएम लिखा होता है ऐसे, तो इसका मतलब है कि ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आप टीएम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आपके नाम के साथ। एंड आर वर्ड जो होता है बेसिकली इस फॉर्म में, जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप आर की जगह ये राउंड में आर यूज़ करेंगे। सपोज मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, टीएम, तो आप क्या करेंगे, फिर इसमें ऐसे आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कहीं भी अगर नाम के ऊपर ये आर लिखा आता है तो इट मीन्स ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये नाम। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमें ट्रेडमार्क मिलता है वो इंडिया में ही वैलिड होता है, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इट मीन्स सपोज इंडिया में कोई नाम ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको आउट ऑफ इंडिया नाम को लिया जा सकता है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने इंडिया में लिया हुआ है तो आप बाहर मतलब कनाडा में, यूएसए में सेम नेम क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन जो मिलता है वो नेशनल लेवल पे मिलता है, मतलब इंडिया में, चाहे आप कोई भी स्टेट के मतलब रेजिडेंट हैं,
मतलब आप कहीं भी रहते हैं, डजेंट मैटर, एक बार आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया आपका, तो आपको इंडिया लेवल पर उसका प्रोटेक्शन मिलता है नेम का, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि नेम फाइनलाइजेशन की प्रोसेस क्या रहती है, देखिए उसमें क्या होता है, पहले जो भी क्लाइंट होते हैं, ठीक है, क्लाइंट से हम नेम ले लेते हैं उनके पार्ट पर, एंड ये सारा नेम सर्च बेसिकली क्लाइंट करते हैं या हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं नेम सर्च में, ठीक है। एंड जब एक बार क्लाइंट के लेवल पे जो भी प्रपोज्ड नेम या लोगो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, उनसे, एंड बिजनेस एक्टिविटी कंफर्म हो जाती है, तो फिर हम आगे उसको चेक करते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट की साइड है, हम चेक करते हैं कि इस नाम से या इससे सिमिलर नेम से कोई ऑलरेडी ट्रेडमार्क तो नहीं हुआ है, चाहे वो लोगो हो, वर्डमार्क हो, लेबल हो, कुछ भी, तो हम सिमिलर चेक करते हैं कि कोई ऑलरेडी तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इन केस हमें जो भी हमारी रिसर्च होती है उसके बेस पे जो भी रिजल्ट आता है, लाइक हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपका जो नेम है वो उसकी अवेलेबिलिटी की चांस पुअर है, ठीक है, या मे बी पॉसिबल गुड है, वेरी गुड चांसेस हैं, तो हम क्लाइंट को बताते हैं। उसी के बेस पे अगर क्लाइंट को देखो रिस्क लेना है तो वो पुअर एंड गुड केसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कंफर्मेशन देगा, तभी हम अप्लाई करेंगे। एंड जहाँ पे वेरी गुड चांसेस होते हैं तो वहाँ तो ऑब्वियस क्लाइंट को एटलीस्ट ट्रेडमार्क लेना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अप टू द क्लाइंट कि उनको मतलब कितना रिस्क लेना है, ठीक है। बट एंड ये हमारा काम है कि हम क्लाइंट को चांसेस बताते हैं कि कितना परसेंट इस नेम के रजिस्ट्रेशन के सक्सेस चांसेस हैं, एंड लास्ट में क्लाइंट की अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद नेम को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेम फाइनलाइजेशन की प्रोसेस है। देखिए, अगर मैं डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो बेसिकली इसमें प्रपोज जो भी ट्रेडमार्क नेम रहता है, हमें नेम चाहिए होता है, एंड उसमें बेसिकली हमें कंफर्म करना होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होंगी। बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है, लेट सपोज आप क्लोथिंग में डील करते हैं, ठीक है, आपका क्लोथ ट्रेडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि लेट सपोज आपने कोई नाम लिया, जैसे ज़ारा है, ठीक है, ज़ारा ये अपने आप में एक बड़ी ब्रांड है, तो अगर इसको ट्रेडमार्क लेना है, ठीक है, और ये क्लोथिंग में डील करती है, तो इसको जो प्रोटेक्शन मिलेगा सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलेगा, मतलब क्लोथिंग वाली। अगर कोई बंदा मतलब ज़ारा नाम से अपनी दूसरी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है, लाइक उसको कोई लीगल सर्विसेज देनी है या उसको मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, मतलब ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री हो गई, तो वो बेसिकली उसमें अप्लाई कर सकता है अनटिल अनलेस ज़ारा ने भी उस क्लास में ट्रेडमार्क लिया हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्लासेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब क्लासेस इन द सेंस कि आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री, बिजनेस, हर बिजनेस एक्टिविटी को अलग एक क्लास मिली हुई है, लाइक क्लास 25, 35, ऐसे आप देखेंगे नेट पे मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है बेसिकली अपनी, जो आप जिस बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसी बिजनेस में आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री में सेम नाम को लोग रजिस्टर्ड करा के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो आपकी इंडस्ट्री में मिल रहा है, राइट। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक ज़ारा है, ज़ारा ने बोला कि ठीक है मुझे क्लोथिंग भी करना है, ठीक है, उसने बोला कि मुझे मेडिसिन में भी जाना है सेम नेम से, एंड उसने बोला मुझे लेट सपोज लीगल कंसल्टिंग, लीगल में जाना है, आईटी सर्विसेज में जाना है, जैसे पतंजलि आपने देखा होगा, उसमें क्या है वो मेडिसिन भी बनाती है एंड उनके अपने कपड़े के रिटेल शोरूम भी हैं। तो पतंजलि ने क्या किया होगा, वो हर क्लास में, मतलब हर इंडस्ट्री में उसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, क्लोथिंग में अलग लिया होगा, मेडिसिन फील्ड में अलग ट्रेडमार्क लिया है, लीगल में अगर उनको जाना है तो अलग ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, और इसमें हर इंडस्ट्री की अलग फ़ीस होती है, ठीक है। फ़ीस मतलब लेट सपोज ट्रेडमार्क फाइलिंग के आपके एक्साइज चार्जेस हैं, तो आपको क्लोथिंग इंडस्ट्री में ट्रेडमार्क अप्लाई करना है तो सेम चार्जेस देने पड़ेंगे, फिर अगेन दूसरा ट्रेडमार्क मेडिसिन में अप्लाई करना है तो आपको अगेन दोबारा चार्जेस देने पड़ेंगे, अगर आपको लीगल में जाना है तो अगेन आपको फ़ी पे करनी होगी। तो इट मीन्स जितनी ज़्यादा क्लासेस में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतनी बार आपका पेमेंट या गवर्नमेंट फीस सारा कुछ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्लाइंट से नेम एंड उनके बिजनेस हम एक्टिविटीज़ जान लेते हैं कि किस क्लास में उनको ट्रेडमार्क लेना है, ठीक है। एंड इनकेस कोई लोगो भी होता है तो उनको वो भी हम ले लेते हैं, एंड इसके साथ पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एंड एक एड्रेस प्रूफ
के लिए या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, मतलब कुछ भी चल जाता है। इसमें सपोर्ट में कोई प्रूफ जाता नहीं है ट्रेडमार्क के साथ, बट हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए कोई एक प्रूफ रख लेते हैं जिससे हम एड्रेस कॉपी करते हैं, राइट। एंड उसके बाद क्लाइंट की ईमेल आईडी, क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है। और दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे पावर ऑफ अटर्नी अपने फेवर में हम साइन कराते हैं, सो दैट क्लाइंट के बिहाफ पर हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकें। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी ट्रेडमार्क का स्टेटस होता है हम उसको चेक कर सकते हैं एंड क्लाइंट को बता सकते हैं। एंड इन केस इन फ्यूचर कुछ भी रहता है लीगल फॉर्मेलिटीज, वो भी क्लाइंट के बिहाफ में कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होती है। एंड देखिए ट्रेडमार्क के बेसिकली 2 कैटेगरी हो सकती हैं अप्लाई करने की। एक तो ये हो गया कि बिल्कुल फ्रेश नेम है, अभी आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है, नो यूज़। सेकेंड होता है ऑलरेडी यूज़। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है मतलब आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, आपका नेम ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, आपने बाद में ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो यूज़ करने के बाद उस नाम को, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन में कि आपका ऑलरेडी यूज्ड है ये नाम या प्रपोज टू बी यूज्ड है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रपोज टू बी यूज्ड है, मीन्स अभी हमने इस नाम को यूज़ नहीं किया है इस इंडस्ट्री में, तो उस रिगार्डिंग बेसिकली कोई हमें सपोर्ट में बिल या कुछ प्रूफ देना नहीं होता है नेम के सपोर्ट में। जैसे आपने नाम दिया दैट इज सफिशिएंट। इन केस मैं क्लेम करता हूँ कि इस नाम को मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे देखिए मैंने 10th पॉइंट यहाँ पे कवर किया है, कोई मुझे इनवॉइस देना होता है या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट मुझे देने पड़ेंगे इन सपोर्ट ऑफ यूज़, मतलब जस्ट टू जस्टिफाई कि मैं ऑलरेडी इस नाम को यूज़ कर रहा हूँ, इस ट्रेडमार्क को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आपके इनवॉइस भी हो सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। देखिए अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली 5 कैटेगरी में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, किसी एक कैटेगरी में आप आएंगे इन 5 में से। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल लाइक राम, श्याम, मोहन, इस टाइप से, ठीक है, आप पर्सनल कैपेसिटी में करें, या फिर प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कंपनी का कोई अलग से पैन कार्ड नहीं है, जो आपका पर्सनल पैन कार्ड है उसी पे आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप है या फिर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके केस में 4500 गवर्नमेंट फीस होती है। बेसिकली यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट फीस की कर रहा हूँ, एंड कंसल्टेंट की फ़ीस वो अलग होगी। ठीक है, अगर आपकी अगर आप ट्रेडमार्क जो अप्लाई कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से कर रहे हैं, मतलब जो एप्लीकेंट है वो पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में 9000 चार्ज होते हैं। LLP है तो 9000, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 9000, ट्रस्ट सोसाइटी है 9000। इट मीन्स अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, सिर्फ इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटर की ही फीस कम होती है जो कि 4500 रुपये, अदरवाइज सभी की फ़ीस 9000 होती है। एंड इसमें एक एक्सेप्शन है, मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ, 3 कैटेगरी, 3 मतलब पार्टनरशिप फर्म, LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है अपनी कंपनी का, या पहले इसको MSME भी बोलते थे, अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो देन आपकी गवर्नमेंट फीस 4500 हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपकी सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बिना MSME के आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो 9000 गवर्नमेंट फीस आएगी। इन केस आप हमें बता देते हैं कि हाँ जी हमारा MSME भी हो रखा है या उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में गवर्नमेंट फीस 4500 हो जाती है। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगा कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली मैं बात करूँगा कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम क्लाइंट से सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताए थे और सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया। एंड साथ के साथ हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ अटर्नी क्लाइंट से बेसिकली साइन करा देते हैं। ठीक है, एंड जो भी हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या पावर ऑफ अटर्नी होती है वो क्लाइंट को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। ठीक है, एंड जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट को भेज देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर टाइमिंग की बात करूं तो 1 से 2 दिन मैक्स लगता है। ठीक है,
एक से 2 दिन इन टोटल, मतलब ये सारा कुछ 1 से 2 दिन में क्लोज हो जाता है। एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू क्लाइंट अप्रूवल। कभी कभी क्लाइंट लेट अप्रूव करते हैं एप्लीकेशन को या साइनिंग नहीं होती है तो डिले हो सकता है, अदरवाइज 1 से 2 दिन में ये एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। देखिए पिछली स्लाइड में जो मैंने डिस्कस किया था प्रोसेस एंड टाइम लिमिट डिस्कस की थी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एंड टाइम लिमिट, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क में क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने जस्ट ट्रेडमार्क अप्लाई किया एंड वो रजिस्टर्ड हो गया। इसमें बेसिकली प्रोसेस ये होता है, ट्रेडमार्क एक बार हम फाइल कर देते हैं तो उसके बाद जो ऑफिसर होता है अपने लेवल पे उसको चेक करता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक बार हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद जब फाइल ऑफिसर के पास जाती है ऑनलाइन तो वो उसको बेसिकली क्रॉस चेक करता है कि ये यूनिक नेम है या किसी से सिमिलरिटी है। तो इन केस उनको लगता है कि सिमिलर नेम नहीं है या नेम बहुत ज़्यादा सिंपल है तो उस केस में वो मतलब नोटिस भेज देता है ऑफिसर। तो उस केस में हमें जस्टिफाई करना होता है, ऑफिसर को रिप्लाई करना होता है कि ये हमारा नेम यूनिक है। तो इस साइड से मतलब मेन कहने का मतलब है कि फाइल करते ही आपका रजिस्टर्ड नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ एंड उसकी टाइम लिमिट। देखिए पहले क्या होता है, एक बार आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी उसके बाद आप टीएम यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना है। सेकंड क्या होता है, देखिए अगर ऑफिसर को लगता है कि आपका जो नेम है वो किसी से सिमिलर है, किसी ऑलरेडी नेम से जो कि ट्रेडमार्क हो रखा है ऑलरेडी एंड या फिर आपका जो नाम है वो बहुत जनरल है, ठीक है। तो उस केस में ऑफिसर आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू कर सकता है। ये शो कॉज नोटिस टाइप होता है कि आप प्रूव करो कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, कि ये जनरल नहीं है या फिर बहुत सिंपल नहीं है, ये यूनिक है, ठीक है। तो उस टाइप से आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है ऑफिसर के पार्ट पे एंड इस ऑब्जेक्शन को आने में बेसिकली 12 से 18 महीने लग सकते हैं, ठीक है। एंड एक बार ये ऑफिसर के पार्ट पे लेट सपोज ऑफिसर ने उसको डन कर दिया कि आपका नेम बहुत यूनिक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पब्लिकेशन होता है आपके नेम का, जो भी ट्रेडमार्क अप्लाई किया है आपने। तो उसमें बेसिकली पब्लिकेशन का मतलब ये होता है जो ऑफिसर है ट्रेडमार्क ऑफिसर वो आपके नेम को पब्लिक कर रहा है। मतलब पब्लिक से कोई अगर किसी की पब्लिक में किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी भी कंपनी को, इंडिविजुअल को, तो वो आके अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर इन द सेंस कि वो आपके ट्रेडमार्क पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये 3 से 4 महीने का टाइम लेते हैं ऑब्जेक्शन में, ठीक है। अगर इन केस कोई ऑपोजिशन आता है तो फिर वो हेयरिंग के लिए चला जाता है मैटर। लेट सपोज कि 3 से 4 महीने वो पब्लिकेशन पे था आपका जो ट्रेडमार्क था, तो इस बीच में 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी आपके नेम पे या फिर नहीं करेगी। इन केस ऑब्जेक्शन फाइल किया तो मैटर फिर हेयरिंग पे आ जाता है एंड जो ऑफिसर होगा, मतलब जो रजिस्ट्रार बोलते हैं उसको टेक्निकली, तो वो बेसिकली दोनों पार्टी की बात सुनेगा रिटन में एंड उसके बाद अपना डिसीजन देगा कि कौन पार्टी सही है, उसके फेवर में डिसीजन जाएगा, ठीक है। इन केस ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर हमारा क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड में बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट पब्लिकेशन का मैंने ऊपर बताया था तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है पब्लिकेशन में एंड पब्लिकेशन से क्लियर हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट 10 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको मेल के थ्रू एंड ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क की वैलिडिटी बेसिकली 10 ईयर्स होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एवरी 10 ईयर्स इसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। तो प्रोसेस को मैं समराइज़ कर देता हूँ। आप पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद ऑफिसर एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेज सकता है। इनकेस आपका यूनिक है तो एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑफिसर इसको क्लियर करेगा तो पब्लिकेशन में जाएगा। तो इनमें 3 से 4 महीने लगते हैं पब्लिक से ऑब्जेक्शन के लिए जिसमें ओपन होता है। इनकेस कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैटर हेयरिंग पे चला जाता है एंड जो फाइनल डिसीजन दोनों पार्टी का मतलब सुनने के बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होते हैं वो देते हैं। एंड इन केस आपका पब्लिकेशन से भी क्लियर हो जाता है मैटर तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। एंड एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है एंड एवरी 10 ईयर्स आपको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखो बात करूँ कि टाइम लिमिट की, तो इन टोटल अगर आपका बहुत यूनिक नेम है, कहीं भी फंसता नहीं है, लाइक एग्जामिनेशन में नहीं फंसता, पब्लिकेशन में नहीं फंसता, तो आप मान के चलिए कि 6 मंथ में
आपका ट्रेडमार्क ऑन एन एवरेज रजिस्टर्ड हो जाता है। इन केस मैटर एग्जामिनेशन में फंसता है या फिर हियरिंग में फंसता है तो आपको मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इवन उससे भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि ऑफिसर पे टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपका मैटर कहीं नहीं फंसा तो 6 महीने तो ऑन एन एवरेज लगनी है। इन केस आपका पेंडिंग में जाता है ड्यू टू एग्जामिनेशन या फिर पब्लिकेशन तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक करना है तो आपको बेसिकली अपना ट्रेडमार्क नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता है तो आपको क्या करना है, जस्ट इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और ये उसका URL है एंड क्लिक करना है आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या रजिस्टर्ड मार्क। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद एंड कैप्चा आपको डालना है, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क का स्टेटस शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।